हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंगुलैरिटी एट इन्फिनिटी। किसी फंक्शन की अगर हमें इन्फिनिटी पे सिंगुलैरिटी चेक करनी हो, सिंगुलैरिटी का टाइप चेक करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे सपोज हमारा फंक्शन एफ जेड है और हमें जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर सिंगुलैरिटी का टाइप चेक करना है, किस टाइप की सिंगुलैरिटी है। तो हम करेंगे क्या, हम पुट z इक्वल्स टू 1/w। हम फंक्शन में z की जगह 1/w पुट करेंगे तो ये जो फंक्शन है ये 1/w का फंक्शन बन जाएगा। सपोज हम इसे g ऑफ w लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है g ऑफ w, इसकी w इक्वल्स टू 0 पे जो सिंगुलैरिटी होगी, सिंगुलैरिटी का जो टाइप होगा जी डब्ल्यू का, w इक्वल्स टू 0 पे वही एफ जेड की z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे सिंगुलैरिटी होगी। तो अगर जी डब्ल्यू फंक्शन के लिए w इक्वल्स टू 0 रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है तो एफ जेड के लिए z इक्वल्स टू इन्फिनिटी रिमूवेबल है। अगर w इक्वल्स टू 0 जी डब्ल्यू के लिए पोल है किसी ऑर्डर का तो z इक्वल्स टू इन्फिनिटी एफ जेड के लिए पोल होगा उसी सेम ऑर्डर का, ठीक है। तो अगर हमें इन्फिनिटी पे सिंगुलैरिटी निकालनी है किसी फंक्शन की तो हम क्या करेंगे, सिंपली z इक्वल्स टू 1/w पुट करेंगे और z की जगह 1/w रखने से जो फंक्शन बनेगा उस फंक्शन की w इक्वल्स टू 0 पे सिंगुलैरिटी की टाइप चेक कर लेंगे। तो जैसे हम ये एग्जांपल करते हैं, फंक्शन है हमारा z² + 4/e⁻z। हमें z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे सिंगुलैरिटी का टाइप बताना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट f ऑफ z, ये हमारा फंक्शन है z² + 4/e⁻z। z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे चेक करना है तो हम क्या करेंगे, पुट z इक्वल 1/w, ठीक है। तो ये जी डब्ल्यू या फिर एफ 1/w जो है ये बन जाएगा 4 + 1/w का स्क्वायर e⁻1/w, ठीक है। इस फंक्शन की हम w इज इक्वल्स टू 0 पर चेक करेंगे कि सिंगुलैरिटी किस टाइप की है। तो इसे हम कर रहे हैं लॉरेंट सीरीज़ वाला जो मेथड है उससे, क्योंकि हमें w इक्वल्स टू 0 पे सिंगुलैरिटी का टाइप चेक करना है तो w-0 यानी कि w के अराउंड लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन लिखेंगे हम, जी डब्ल्यू इक्वल, तो देखो ये है 4 + 1/w स्क्वायर e⁻1/w, 4 + 1/w स्क्वायर e⁻1/w का सीरीज एक्सपेंशन 1 - 1/w + 1/w स्क्वायर 2 फैक्टोरियल माइनस 1/w³ 3 फैक्टोरियल सो ऑन, ये सीरीज एक्सपेंशन e⁻1/w का। अब अगर हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हमें क्लियर दिख रहा है कि w की जो नेगेटिव पावर्स है या फिर कह लो जो प्रिंसिपल पार्ट है लॉरेंट सीरीज़ का, उसमें इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, क्योंकि ये सारी की सारी टर्म्स हैं इस सीरीज एक्सपेंशन में, ये सारी की सारी टर्म 1/w की फॉर्म में है। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल पार्ट बना रही हैं सारी की सारी टर्म्स। तो प्रिंसिपल पार्ट में क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है फंक्शन के लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के, तो यानी कि सिंगुलैरिटी जो है w इक्वल्स टू 0 पे वो है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो सिंस प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन around w equals to 0 contains infinite terms। इसका मतलब ये जो फंक्शन है जी डब्ल्यू, इस फंक्शन के लिए w इक्वल्स टू 0 जो सिंगुलैरिटी है वो आइसोलेटेड एसेंशियल है, और w इज इक्वल्स टू 0 अगर जी डब्ल्यू के लिए आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है तो z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी एफ जेड फंक्शन के लिए आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। तो ये लिख देते हैं हम, इट इम्प्लाइज जी डब्ल्यू हैज़ isolated essential singularity at
w is equals to 0, or we can say f of z has isolated essential singularity at z equals to infinity. तो अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हम डिटरमाइन नेचर ऑफ पोल, पोल्स का नेचर बताना है हमें. हम इसकी सिंगुलैरिटीज़ डिस्कस करेंगे, किस तरह की सिंगुलैरिटीज़ इसकी बन सकती है. तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट, ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ जेड ई की पावर जेड अपॉन जेड साइन एम जेड. ठीक है. सिंगुलैरिटीज़ के लिए हम क्या करते हैं, फॉर सिंगुलैरिटीज़ या सिंगुलर पॉइंट्स हम फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रख देते हैं. तो z साइन एम जेड इक्वल 0. तो यहाँ से z इक्वल 0 है और साइन एम जेड इक्वल 0 है. साइन जो है वो पाई के मल्टीपल्स पे 0 होता है, तो एम जेड इक्वल आ जाएगा n पाई. ठीक है. n बिलोंग्स टू आई, n इंटीजर है. यहाँ पे देखो n इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है. तो अगर हम z की बात करें तो ये वैल्यूज़ आ रही है n पाई अपॉन m और n है इंटीजर. ठीक है. तो जब n बराबर 0 होगा तो ये वैल्यू z बराबर 0 भी बनेगी. तो देखो एक बार z बराबर 0 यहाँ से आ रहा है, एक बार z बराबर 0 यहाँ से आ रहा है. तो z बराबर 0 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो ये तो होगा डबल पोल. और ये बाकी सारे जो हैं मतलब n की वैल्यू +-1 +-2 अगर होती है तो ये सारे बनेंगे सिंपल पोल. और चेक करने का तरीका, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. चेक करने का तरीका वही लिमिट लगा करके हम देख लेंगे. तो वैसे तो देख कर पता चल रहा है z इक्वल्स टू 0 वाली वैल्यू 2 बार आ रही है, तो ये डबल पोल बनेगा. तो z इक्वल्स टू 0 पे तो हम डबल पोल के तरीके से चेक करेंगे और दूसरा सिंपल तरीके से हम चेक कर लेंगे. तो मैं एक बार इसे लिख देती हूँ. z बराबर 0 एक वैल्यू और z बराबर n पाई प्लस m है. यहाँ पे n है +-1 +-2 सॉरी +-3 सो ऑन. ठीक है. क्योंकि 0 हमने अलग करके लिख दिया. तो मैं इसे 2 बार लिख देती हूँ. z की वैल्यू 0 2 बार आ रही है. तो अब 0 पे हम पोल का टाइप देखना है ना हमें. तो एट z इक्वल्स टू 0, तो क्योंकि वैल्यू z इक्वल्स टू 0 2 बार आ रही है तो ये डबल पोल होगा. इसलिए इसे चेक करने का तरीका क्या होगा हमारा, लिमिट z टेंड्स टू 0 z स्क्वायर f ऑफ z. ये नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आना चाहिए तब ये डबल पोल होगा. ठीक है. लिमिट z टेंड्स टू 0 z स्क्वायर f ऑफ z की वैल्यू रख देते हैं e की पावर z z साइन एम जेड. यहाँ एक की पावर कैंसिल हो गई. देखो अगर हम z टेंड्स टू 0 लेंगे तो e की पावर 0 तो 1 है, ये 0 है, 0 × 1 0 अपॉन में साइन 0 0, यानी कि ये आ रही है 0/0 फॉर्म. तो इसे एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे. तो लिमिट z टेंड्स टू 0 z e की पावर z का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर z का 1 हो गया प्लस z एज इट इज e की पावर z का e की पावर z. साइन एम जेड का हो जाएगा m कोस एम जेड. ठीक है. अभी लिमिट लगाते हैं. z टेंड्स टू 0 तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 0, तो 1 + 0 1 अपॉन कोस 0, कोस 0 1 होता है तो ये आ गया m. तो यहाँ पे आ रहा है 1/m नॉट इक्वल्स टू 0 एंड फाइनाइट. इसका मतलब ये हुआ z इक्वल्स टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, या फिर इसे हम डबल पोल कह देते हैं. ठीक है. अभी ये जो रिमेनिंग पोल है, वैसे ये सिंपल पोल होंगे, इनको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है. ये पोल ही होंगे, ये चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है. फिर भी मैंने पहले भी बताया था कैसे चेक करते हैं. लिमिट z टेंड्स टू, जैसे पोल चेक करने का तरीका तो क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू n पाई अपॉन m f z. अगर ये इन्फिनिटी आएगा तो ये पोल होंगे. ठीक है. पोल चेक करने का तरीका तो z टेंड्स टू n पाई अपॉन m f z की वैल्यू e की पावर z साइन m z.
देखो e की पावर n पाई अपॉन m कोई कांस्टेंट आ रहा है, अपोन में n पाई अपॉन m कांस्टेंट, साइन यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये ज़ीरो होगा, यानी कांस्टेंट अपॉन ज़ीरो ये इनफाइनाइट आ रहा है। तो ये लाइन हमें ये बता रही है कि ये सारे पोल हैं, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हमेशा ऐसा ही होगा, ये पोल ही आएंगे, ठीक है। और ये सिंपल पोल है क्योंकि ये वैल्यू से एक एक बार आ रही थी, ये भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे सीधे सिंपल पोल लिख सकते हो। फिर भी अगर चेक करना है तो तरीका जैसे मैंने पहले भी बताया था, और जो हमारा सिंपल पोल चेक करने का तरीका होता है z माइनस एन पाई अपॉन एम एफ ऑफ z, ठीक है। डबल पोल के लिए इसके पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल के लिए पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। लिमिट z टेंड्स टू एन पाई अपॉन एम ई की z माइनस एन पाई अपॉन एम ई की पावर z अपॉन z साइन एम z, ठीक है। देखो z टेंड्स टू एम पाई अपॉन एन, सॉरी ये एन पाई था, एन पाई अपॉन एम रखेंगे तो ये नॉन ज़ीरो है, लेकिन ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, और नीचे साइन वाला फैक्टर ज़ीरो है, तो ये बन रही है हमारी 0/0 फॉर्म। तो हमें एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना है। तो लिमिट z टेंड्स टू एन पाई अपॉन एम, ये बनेगा e की पावर z प्लस e की पावर z माइनस एन पाई अपॉन एम, ठीक है। अपॉन में जब करेंगे हम तो z का 1 होगा, साइन एम जेड, और प्लस जब साइन का करेंगे तो एम जेड कोस एम जेड, ठीक है। अभी लिमिट पुट करेंगे, देखो ये वाला ज़ीरो होगा, ये नॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो होगा, ये नॉन ज़ीरो, तो अल्टीमेटली नॉन ज़ीरो टर्म आएगी। तो यह आ जाएगा e की पावर एन पाई अपॉन एम, और अपॉन में देखो ये ज़ीरो हो गया, यहाँ पे एन पाई अपॉन एम रखा जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एन पाई, और कोस जो है वो पाई के मल्टीपल्स पे या तो +1 होता है या -1 होता है, ठीक है। तो उसे हम लिख देंगे -1 की पावर कुछ आएगा, या फिर एम एन पाई -1 की पावर एन लिख देंगे, -1 की पावर एन, क्योंकि जब एन इवन होगा, क्योंकि कोस क्या होता है पाई पे 0 पे 1 होता है, पाई पे -1 होता है, 2 पाई पे 1 होता है, इस तरीके से चलता है ना, तो -1 की पावर n आएगा, और ये साथ में n पाई, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू 0 एंड फाइनाइट, इसका मतलब क्या हुआ, z इक्वल n पाई अपॉन m, n क्या है, इक्वल +-1 +-2 सो ऑन, आर सिंपल पोल्स, ये सिंपल पोल बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो भी पोल बन रहे थे वो हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि हमें पोल का नेचर बताना था। अभी एक चीज़ और हो सकती है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स। तो देखो पोल्स ये हैं, z इक्वल्स टू एन पाई अपॉन एम, इनका अगर हम लिमिट पॉइंट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये z इक्वल इन्फिनिटी बनेगा। तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स हमें पता है, ये होता है नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो z इक्वल्स टू इन्फिनिटी इस फंक्शन के लिए नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी का पॉइंट बनेगा। तो ये भी मैं लिख देती हूँ, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स इक्वल होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n पाई अपॉन m, ये आ रहा है इन्फिनिटी। It implies z equals to infinity is non-isolated essential singularity for fz, ठीक है। तो अभी इस फंक्शन के सारे पोल्स और पोल्स का लिमिट पॉइंट डिस्कस हो गया, तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब हम थ्योरम करते हैं, एक लियोविलेज थ्योरम। देखो लियोविलेज थ्योरम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट था, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है और बाउंडेड है फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। फंक्शन इज एनालिटिक प्लस बाउंडेड इज कांस्टेंट, ठीक है। अभी ये अलग तरीके से इसका स्टेटमेंट है, अ फंक्शन विच हैज़ नो सिंगुलैरिटी इन द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन इज अ कांस्टेंट। अगर किसी फंक्शन की एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, यानी कि फंक्शन कहीं पर भी सिंगुलर नहीं है, एवरीवेयर एनालिटिक है, z की फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए भी एनालिटिक है और z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे भी एनालिटिक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन।
मतलब हमने इनफाइनाइट को इंक्लूड कर लिया। तो अगर फंक्शन इन्फिनिटी पर भी, इन्फिनिटी भी सिंगुलैरिटी नहीं है फंक्शन की और कोई फाइनाइट वैल्यू भी सिंगुलैरिटी नहीं है, तो ऐसा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही हो सकता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ लेट एफ जेड हैज नो सिंगुलैरिटी इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखो फाइनाइट प्लस इन्फिनिटी एक्सटेंडेड बन जाता है, तो हमें ये दिया गया है कि एक्सटेंडेड में कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, यानी कि फाइनाइट प्लेन पे भी कोई सिंगुलैरिटी नहीं है और इन्फिनिटी पे भी सिंगुलैरिटी नहीं है। तो फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन सो बाय टेलर्स थ्योरम। तो इसका सीरीज एक्सपेंशन हम टेलर थ्योरम से लिख सकते हैं। तो एफ जेड बराबर होगा समीशन एन टेकिंग वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड पावर एन। ठीक है, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है, सिंगुलैरिटी नहीं है, तो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन नहीं होगा, टेलर सीरीज एक्सपेंशन किया जाएगा। ठीक है, अब हमें दे रखा है लेट एफ ऑफ जेड हैज नो सिंगुलैरिटी एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे भी फंक्शन की कोई सिंगुलैरिटी नहीं है। इट इम्प्लाइज हमारा जो फंक्शन जी डब्ल्यू होता है f1/w हैज़ नो सिंगुलैरिटी एट w इक्वल्स टू 0। w इक्वल्स टू 0 पे इस फंक्शन की कोई सिंगुलैरिटी नहीं होगी, यानी कि ये जो फंक्शन है ये w इक्वल्स टू 0 पे एनालिटिक है। तो इसका अगर हम w बराबर 0 के अराउंड सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे तो वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा। सो बाय टेलर्स थ्योरम GW यानी कि f1/w इक्वल बनेगा समीशन एन टेकिंग वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी कैपिटल ए एन w पावर n। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं आएगी, w इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन एनालिटिक है। अब अगर हम यहाँ से एफ जेड लिखें, एफ जेड की वैल्यू, तो ये बनेगा ए एन अपॉन जेड पावर n। ठीक है, देखो सेम फंक्शन है तो सीरीज एक्सपेंशन फंक्शन के बराबर होने चाहिए। तो 1 and 2 से 1 and 2 इम्प्लाइज ये आएगा n इक्वल 0 टू इन्फिनिटी एफ जेड के बराबर है ए एन जेड पावर n इक्वल है n इक्वल 0 टू इन्फिनिटी कैपिटल ए एन अपॉन जेड पावर n। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको खोल के लिख दें तो a नोट प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस सो ऑन इक्वल आएगा a नोट a1/z a2/z स्क्वायर सो ऑन। ठीक है, ये दोनों टर्म्स बराबर है, तो अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर करें, बराबर है तो z की हर पावर का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो अगर कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ये एफ जेड के बराबर है, तो हमारे पास आएगा ए नोट बराबर कैपिटल ए नोट। ठीक है, a1 0 आएगा, a2 0 आएगा, सारे 0 आएंगे, कैपिटल a1 भी 0, कैपिटल a2 भी 0, सो ऑन सारे 0 आएंगे, क्योंकि इस तरफ z का कोफिशिएंट a1 है, इस तरफ z का कोफिशिएंट 0 है, तो कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 0 आएगी, सिमिलरली a2 0 आएगा, सिमिलरली कैपिटल a1 कैपिटल a2 ये सब 0 आएंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारा फंक्शन एफ जेड क्या आया, एफ जेड इक्वल, देखो ये सब 0 हो गए तो ए नोट बचा, या फिर यहाँ पे कैपिटल ए नोट बचा, और ये दोनों बराबर है, ए नोट और कैपिटल ए नोट दैट इज कांस्टेंट, और यही हमें प्रूव करना था। तो अगर कोई फंक्शन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में फंक्शन की कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, तो फंक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये लियोविले का स्टेटमेंट अलग टाइप से और उसका प्रूफ भी फिर अलग टाइप से। अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसके साथ ये टॉपिक जो है सिंगुलैरिटी वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहली डेफिनेशन है एंटायर फंक्शन। हालांकि ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
तो यहाँ पे मैं फिर से बताती हूँ एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन। अ फंक्शन विच इज़ एनालिटिक इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में, पूरे फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो, वो एंटायर फंक्शन होता है। यानी कि ऐसा फंक्शन जिसकी कोई भी फाइनाइट वैल्यू सिंगुलैरिटी नहीं हो सकती। z की कोई फाइनाइट वैल्यू इस फंक्शन के लिए सिंगुलैरिटी नहीं होगी। z इक्वल्स टू इन्फिनिटी जिन फंक्शन के लिए ओनली सिंगुलैरिटी बन सकती है वो एंटायर फंक्शन होते हैं। जैसे कि e की पावर z की सिंगुलैरिटी सिर्फ z इक्वल्स टू इन्फिनिटी है। साइन z, कोस z, ये जो फंक्शंस है, या फिर कह लो जैसे z क्यूब हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन, ये सारे एंटायर फंक्शंस है क्योंकि इनकी z की कोई भी फाइनाइट वैल्यू इनकी सिंगुलैरिटी नहीं है। z इक्वल्स टू इन्फिनिटी इनकी सिंगुलैरिटी है। तो ऐसे फंक्शंस एंटायर फंक्शंस होते हैं जो फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है। हमने ये नहीं कहा कि ये एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, हमने कहा फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है। यानी कि z इक्वल्स टू इन्फिनिटी इनके लिए सिंगुलैरिटी या फिर सिंगुलर पॉइंट बन सकता है। ठीक है। अब जैसे एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है a0 a1z a2z स्क्वायर an z की पावर n, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, डिग्री n का। तो डिग्री n के पोलिनोमियल फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी सिंगुलैरिटी z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर है। ठीक है, और z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर ये पोल बनेगी सिंगुलैरिटी, क्योंकि अगर हम z बराबर 1/w पुट कर देंगे तो हमें w बराबर 0 पे सिंगुलैरिटी चेक करनी होगी। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, a0 a1/w a2/w स्क्वायर सो ऑन an/w पावर n। ठीक है, तो जो w माइनस 0 वाला फैक्टर है उसकी नेगेटिव पावर जो है वो n आ रही है। इसका मतलब w इज इक्वल्स टू 0 जो है वो पोल हो जाएगा ऑर्डर n का, यानी कि z इक्वल्स टू इन्फिनिटी इस fz फंक्शन के लिए पोल हो जाएगा ऑर्डर n का। ठीक है, तो यहाँ से एक थ्योरम बनती है, उसका बस यही प्रूफ होगा कि अगर कोई फंक्शन पोलिनोमियल है डिग्री n का तो z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर जो है वो z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पॉइंट जो है वो पोल होगा ऑर्डर n का। या फिर वाइस वर्सा भी, अगर किसी फंक्शन के लिए z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पोल है ऑर्डर n का तो वो फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन बनेगा डिग्री n का। ठीक है, यही तरीका है सॉल्व करने का। तो यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है, पोलिनोमियल फंक्शन है डिग्री n का। डिग्री n का है तो a n जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर a n 0 हो गया तो इसकी डिग्री कम हो गई ना। तो हमने देखा अगर हम z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे सिंगुलैरिटी चेक करना चाहें तो हम क्या करते हैं, z बराबर 1/w पुट करते हैं तो w बराबर 0 पे पोल बन रहा है n ऑर्डर का। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट में, लोरेंट सीरीज के प्रिंसिपल पार्ट में n टर्म्स है। या फिर कह लो नेगेटिव पावर जो होती है w माइनस 0 की वो n है। ठीक है, यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर n एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अगर कोई फंक्शन बहुपद है घात n का तो z बराबर इन्फिनिटी पोल होगा डिग्री n का, और इसका वाइस वर्सा भी। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है मैरोमॉर्फिक फंक्शन। तो ये डेफिनेशन है, द फंक्शन हुज ओनली सिंगुलैरिटी इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन आर पोल्स आर कॉल्ड मैरोमॉर्फिक फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिनकी फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें, अगर हम z बराबर इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे, तो z की फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए सिंगुलैरिटी का टाइप सिर्फ पोल हो, वो फंक्शन मैरोमॉर्फिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, यानी कि z बराबर जो फाइनाइट वैल्यूज़ है इन्फिनिटी को छोड़कर, वो सिंगुलैरिटीज़ तो हो सकती है लेकिन सिंगुलैरिटी का टाइप कैसा होगा, पोल होगा। z की कोई भी फाइनाइट वैल्यू जो है वो आइसोलेटेड एसेंशियल, रिमूवेबल या फिर नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ अगर पोल बने z की फाइनाइट वैल्यूज़। ठीक है, तो वो फंक्शन मैरोमॉर्फिक फंक्शन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल tan z, कोट z। ठीक है, tan z sin z अपॉन कोस z हो जाएगा। तो अगर हम इसकी सिंगुलैरिटीज़ निकालेंगे तो कोस z बराबर 0 से आएगी, तो z बराबर जो है वो ये हो जाएगा 2n+1 π/2, क्योंकि कोस जो है वो π/2 के मल्टीपल्स पे 0 होता है। ठीक है, तो ये सारी सिंगुलैरिटीज़ जो है इसकी, ये फाइनाइट वैल्यूज़ जो है ये आ रही है पोल्स, सिंपल पोल्स होंगी ये। और अगर हम पोल्स का लिमिट पॉइंट निकालेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, तो ये z बराबर इन्फिनिटी बनेगा। तो z बराबर इन्फिनिटी जो है वो यहाँ पे नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनेगी, लेकिन
क्योंकि पर तो z बराबर इन्फिनिटी तो इनफाइनाइट वैल्यू हो गई ना, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में चला गया। तो ये वाली सिंगुलैरिटी जो है वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल बन रही है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या कहती है, फंक्शन हुज ओनली सिंगुलैरिटी इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन आर पोल। z बराबर इन्फिनिटी सिंगुलैरिटी का टाइप कैसा भी हो सकता है, दैट इज अलाउड, पर z की फाइनाइट वैल्यूज जो हैं, जैसे कि ये पॉइंट्स, ये पोल्स ही बनने चाहिए, ठीक है, ये पोल के अलावा कुछ नहीं बनने चाहिए। तो ऐसे फंक्शन जो है वो मैरोमॉर्फिक फंक्शन होते हैं। अब अगर इसकी जगह tan 1/z होता तो वो मैरोमॉर्फिक नहीं बनता, क्योंकि उसमें क्या होता, ये cos 1/z आता, 1/z आता तो z बराबर क्या आ जाता, 2/2n+1 पाई। अब यहाँ पे जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते तो z की वैल्यू 0 आती, तो z बराबर 0 जो है वो हमारी नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी बन जाती। तो ये फंक्शन फिर मैरोमॉर्फिक नहीं हो सकता था, क्योंकि मैरोमॉर्फिक होने के लिए z की फाइनाइट वैल्यू है, तो ये पोल होनी चाहिए थी, तभी फंक्शन मैरोमॉर्फिक होगा, अदरवाइज मैरोमॉर्फिक नहीं हो सकता। तो मैरोमॉर्फिक फंक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शंस जिनकी फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर सिंगुलैरिटी है तो वो सिर्फ और सिर्फ पोल ही होगी, तो फंक्शन मैरोमॉर्फिक है, अदरवाइज नहीं है। और एक और डेफिनेशन है, वो है रैशनल फंक्शन। अ फंक्शन विच हैज़ नो सिंगुलैरिटी अदर देन पोल्स आर रैशनल फंक्शन। देखो मैरोमॉर्फिक में हमने कहा फाइनाइट पार्ट में पोल ही सिंगुलैरिटी होनी चाहिए, इन्फिनिटी पे सिंगुलैरिटी कैसे भी हो सकती है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि फाइनाइट या इनफाइनाइट कहीं पर भी सिंगुलैरिटी अगर बन रही है, z की फाइनाइट वैल्यू या फिर इनफाइनाइट वैल्यू अगर सिंगुलर पॉइंट बन रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पोल ही अगर बने तो ऐसा फंक्शन रैशनल फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे अगर हमारा फंक्शन इस टाइप से है, a0 a1z an z⁻n अपॉन b0 b1z bm z⁻m, ठीक है, पोलिनोमियल्स का जो है डिवीज़न है, तो ये रैशनल फंक्शन होगा। क्योंकि अगर z बराबर इन्फिनिटी पे सिंगुलैरिटी बनेगी इसकी, तो देखो यहाँ z की पावर n है, यहाँ z की पावर m है, तो वो कॉमन लेने के बाद z की पावर n माइनस m आएगी, तो ये z बराबर इन्फिनिटी पे भी पोल ही बनेगा n-m ऑर्डर का, ठीक है। और फाइनाइट पार्ट में भी इस फंक्शन की सिंगुलैरिटीज पोल ही आएंगी, पोल के अलावा कोई सिंगुलैरिटी नहीं आएगी। तो z की कोई भी वैल्यू अगर फंक्शन के लिए सिंगुलैरिटी बनती है तो वो सिंगुलैरिटी का टाइप सिर्फ और सिर्फ पोल अगर होगा तब तो फंक्शन रैशनल, अदरवाइज रैशनल नहीं है, ठीक है। यानी कि tan z मैरोमॉर्फिक है बट रैशनल नहीं है, क्योंकि z बराबर इन्फिनिटी उसमें नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी बन रही थी। तो मैरोमॉर्फिक में z बराबर इन्फिनिटी कैसी भी सिंगुलैरिटी हो सकती है, अलाउड है, इनफाइनाइट वैल्यू, लेकिन रैशनल में फाइनाइट वैल्यू हो चाहे इनफाइनाइट हो, पोल ही बनने चाहिए, ठीक है। और जैसे tan 1/z था तो वो ना तो मैरोमॉर्फिक और ना ही रैशनल, क्योंकि tan 1/z अगर हम लेते हैं तो जैसे मैंने बताया z बराबर 0 जो है वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी बन रहा है, तो फाइनाइट वैल्यू पोल नहीं है, z = 0 फाइनाइट पॉइंट है लेकिन वो पोल नहीं बन रहा, तो वो मैरोमॉर्फिक नहीं हो सकता और रैशनल भी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि एवरी रैशनल फंक्शन इज मैरोमॉर्फिक, हर एक रैशनल फंक्शन मैरोमॉर्फिक होता है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे ये कहा है कि फाइनाइट पॉइंट्स पे सिंगुलैरिटी का टाइप पोल होना चाहिए, इन्फिनिटी को हमने फ्री छोड़ा है, इन्फिनिटी अगर पोल हो जाता है तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर इन्फिनिटी पोल हो गया तो ऐसा मैरोमॉर्फिक फंक्शन रैशनल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हर एक रैशनल मैरोमॉर्फिक होता है, क्योंकि रैशनल में तो फाइनाइट वैल्यूज पोल ही है, और मैरोमॉर्फिक की कंडीशन सिर्फ यही तो डिमांड करती है कि फाइनाइट वैल्यूज पोल होनी चाहिए, इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसलिए हर एक रैशनल फंक्शन मैरोमॉर्फिक होता है, बट मैरोमॉर्फिक रैशनल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये एग्जाम्पल इसके फेवर में है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन एंटायर मैरोमॉर्फिक एंड रैशनल फंक्शंस की। यहाँ पे हम सिंगुलर पॉइंट वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं, अगले वीडियो में हम रेजिड्यू वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।